अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको क्लास 9th की जनरल रियाजी की मश्क नंबर 6.7 करवा रही हूँ। देखिए, मश्क नंबर 6.7 हमारे पास विरासत के सवालात हैं। विरासत के सवाल में देखिए, हमारे पास पहला सवाल है कि एक शख्स 24,000 रुपये का तरका छोड़कर मरा। तरके को मरहूम की माँ, बेवा और बेटे में इस तरह तकसीम करें कि माँ को 1/6, बीवी को 1/8 हिस्सा और बाकी बेटे को मिले। जबकि मरहूमा के सिम में 4,000 रुपये कर्ज, मरहूम के सिम में 4,000 रुपये कर्जा हो और 5,000 रुपये महर भी देना हो। देखिए, हम क्या करते हैं, जब सबसे पहले हम लिख लेंगे कुल तरका। ठीक है, कुल तरका कितना है? 24,000 रुपये। उसके बाद हम कर्जा प्लस महर, ठीक है, कर्जा कितना है? 4,000 और महर कितना है? 5,000। ये टोटल हो गए 9,000 रुपये। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो तरका होता है उसमें से पहले हम कर्जा और हक महर निकाल देते हैं। तो बाकी तरका क्या करेंगे, हम 24,000 में से हम माइनस कर देंगे 9,000 रुपये। तो हमने 24,000 में से 9,000 निकाले तो हमारे पास बचे 15,000। अब ये 15,000 जो है बाकी माँ का हिस्सा और फिर बीवी का हिस्सा। तो माँ का हिस्सा कितना है? 1/6। 15,000 में से हम 1/6 माँ को हिस्सा दे देंगे और 15,000 में से हम 1/8 बीवी का हिस्सा दे देंगे। तो अगर हम 15,000 को 6 से काटते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाएगा यहाँ पे 2,500 रुपये। कैसे आ जाएगा? देखिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, इधर दे दिया, 6 पंजे 30, 2 0 बचे, ये आ गया 2,500। अब इसी तरह हम बीवी का हिस्सा 8 से करेंगे। 8 एकम 8, यहाँ पे बचा 7, 8 7 8 8 64, 64 6 बचा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 6 48, 8 7 56। यहाँ पे हमारे पास 8 7 56, 4 इधर दे दिया, 40 हो गया, 8 पंजे 40। तो आपका 1,875 रुपये। अब बेटे का हिस्सा आप कैसे मालूम करेंगे? बेटे का हिस्सा जो बाकी रकम बची वो हमें, तो कुल रकम थी देखें 15,000। 15,000 में से आपने माँ और बीवी को दे दिए इतने पैसे। कितने दे दिए? ये आपने इसे जमा कर लिया। तो ये हो गया आपके पास 5 7 और 5 7 8 और 5 13, 3 हासिल, 1 2 और 1 3 और 1 4, 4,375 रुपये आपने दे दिए। अब हम इसे माइनस करेंगे 4,375 को, तो हमारे पास बचेगा 10,625 रुपये। ये हो गया हमारे पास बेटे का हिस्सा, 10,625 रुपये ये मिल गए बेटे को जो बाकी बचे। ठीक है, तो ये हमारे इसका पहला सवाल हो गया। अब आप देखें, यहाँ पे एक औरत का इंतकाल हो गया, उसके वर्सा खाविन, 2 बेटियाँ और 1 सगा भाई थे। तुर्के की कुल मालियत 2,700 रुपये को उसके वर्सा में 1/4, 2/3 और 1/12 की निस्बत से तकसीम कीजिए और हर एक के हिस्से की मालियत बताइए। तो जब आपको ये देखें बटा में रेशो निकाल के देते हैं ना, तो आपका काम बहुत आसान होता है। आपने लिखा कुल तरका। अब इसमें देखें ना कर्जा है ना महर वगैरह है, तो हमें डायरेक्ट जो है जिसका हिस्सा है, तो सबसे पहले देखें हमारे पास खाविंद दिया जा रहा है ना, तो हम लिखेंगे खाविंद का हिस्सा। 2,700 में से खाविंद को कितने मिल रहे हैं? 1/4 हिस्सा मिल रहा है, तो 1/4 हिस्सा हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1/4 हिस्सा निकालते हैं खाविंद का। तो हमारे पास 4 6 24, 30, 4 7 28, 2 दे दिया, 4 पंजे 20, तो हमारे पास 675 रुपये आ गया खाविंद का हिस्सा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 2 बेटियां हैं, तो पहले हम 2 बेटियों का हिस्सा मालूम कर लेते हैं जो कि 2/3 है। 2/3, 2 बेटियों का हिस्सा, तो 2/3 को हम ज़रब करते हैं 2,700 से। तो ये देखें, 3 से काटा हमने, 3 निम 27, 900 रुपये, 900 दूनी 1,800। तो ये तो देखें 2 बेटियों का हिस्सा आया है। तो एक बेटी का हिस्सा क्या होगा?
क्योंकि इन्होंने कहा हर एक का अलग अलग हिस्सा मालूम करें। तो 1800 को आप, क्योंकि 2 बेटियां हैं तो 2 से तकसीम कर देंगे तो 2 निम 18, तो 900 रुपये एक बेटी का हिस्सा हो गया। उसके बाद एक सगा भाई भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम भाई का हिस्सा, भाई का हिस्सा। अब भाई का हिस्सा देखें 1/12 है, तो ज़रब 2700, तो भाई का हिस्सा निकालेंगे तो हमारे पास 12 कम 12, 12 दूनी 24, 25 26 27, 12 दूनी 24, 6 12 पंजे 60, तो भाई का हिस्सा आया 225 रुपये, क्योंकि भाई भी एक ही है। तो हमारे पास ये तीनों के हिस्से आ गए, ये हमारा इसका जवाब हो गया। अब आप देखें ये वाला जो सवाल है ये अक्सर आपके पास पेपर में भी आता है। जैद की बीवी का इंतकाल हो गया, उसने 2 लड़कियां और 1 लड़का छोड़ा। उसके 18,000 रुपये तरके में से जैद को 1/4 हिस्सा मिला। बाकी उसने हर बच्चे के हिसाब में इस तरह जमा करवाया कि हर लड़के को लड़की से निस्फ मिला। जैद को कितना मिला और हर बच्चे के हिसाब में कितने रुपए जमा हुए। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो लिख लें कि कुल तरका कितना था। ठीक है, कुल तरका था 18,000 रुपये। अच्छा, जैद का हिस्सा, जैद ने कितना लिया है, 1/4 लिया है, तो 18,000 सरब 1/4, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो 4,500, 4,500 रुपये तो देखें जैद को चले गए। तो 18,000 में से माइनस किया हमने 4,500 रुपये, तो हमारे पास जो है बकिया तरका कितना बचा हमारे पास, 13,500 रुपये। अब हम ये बेटे और बेटियों में तकसीम करेंगे। देखें 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां और 1 लड़का। अब इनकी निस्बत कैसे बनाएंगे, देखिए लड़कियों की जो है ना निस्बत वही रहेगी, 2 ही रहेगी, और लड़के जितने भी होंगे ना, देखिए इसका आसान सा तरीका है, अगर 1 लड़का है ना तो उसको आप 2 कर दें, अगर यहाँ पे 4 लड़के होते हैं उसको आप 8 कर देते, यानी डबल कर देते, क्योंकि लड़कों का हिस्सा डबल होता है ना, लड़कों को दुगना मिलना है यहाँ पे, तो आप लड़कों को दुगना कर देंगे। तो यहाँ पे लड़के हो गए 2, तो 2 और 2, इसकी जो निस्बत बन गई 2 और 2 4 बन गई, 2 और 2 4 बन गई। अब हम 2 लड़कियों का हिस्सा निकालेंगे, 2 लड़कियों का हिस्सा। अब रकम कितनी बची है, देखें 13,500 रुपये बची है, उसमें हमारे पास लड़कियों का हिस्सा 2/4 आ गया। ठीक है, 2/4, अब 4 से आपने इसको काटा तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, एक यहाँ दिया 15 हो गया, 4 तियाँ 12 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 इधर दिया 4 पंजे 20। ये कितनी लड़कियों का हिस्सा आया, 2 लड़कियों का हिस्सा आया है। अच्छा, तो आप 1 लड़की का हिस्सा मालूम करें, 1 लड़की का हिस्सा 3,375 को आप तकसीम कर दें 2 से। हम क्या करेंगे, 3,375 को देखा हमने लिखा 3,375, उसको तकसीम कर दिया हमने 2 से, तो ये एक बेटी का हिस्सा 1,687 रुपये 50 पैसे, 1,687 रुपये 50 पैसे एक बेटी का हिस्सा आ गया। अच्छा, 2 लड़के कितने हैं, एक ही हैं, तो 1 लड़के का हिस्सा। अच्छा, लड़की की भी रेशो वही बन रही है 2/4, ज़रब 13,500, इसको हम ऊपर हल कर चुके हैं, तो हम इसका यही लिख देते हैं 3,375 रुपये, यानी एक बेटे को मिल रहा है 3,375 और एक लड़की को मिल रहा है 1,687 रुपये। तो ये हमारा इसका जवाब हो गया। इसी तरह आप इस सवाल को देखें, एक शख्स ने इंतकाल पर 30,000 रुपये का तरका छोड़कर 4 बेटों और 3 बेटियों में इस तरह तकसीम किया, हर एक बेटी को बेटे से निस्फ मिला, हर एक का हिस्सा मालूम करें, जबकि तरके में से 8,000 रुपये कर्ज भी अदा किया गया हो। तो आप लिख लें पहले, सबसे पहले तो कुल तरका है 30,000। अच्छा, सबसे पहले हम निकाल देंगे इसमें से कर्जा कितना है 8,000 रुपये, तो हमने बकिया तरका हो गया आपका 30,000 में से आपने माइनस किए 8,000, तो आपके पास बचे 22,000। अब ये 22,000 की तकसीम करनी है। देखें 4 बेटे और 3 बेटियां। देखें, अच्छा 4 बेटे हैं ना, तो 4 बेटों को आप कर दें 8 और बेटियां जो है वो वही रहेंगी, तो इनकी निस्बत बन जाएंगी 8:3। तो यहाँ पे आपने 8 जमा 3 किया तो आपके पास आ गया 11। ठीक है, 11 आ गया। अब आप पहले 4 बेटों
का हिस्सा। 4 बेटों का हिस्सा आपके पास जो बकिया रकम बची है वो 22,600 रुपये बची है। ज़रब करेंगे, बेटों का हिस्सा 8 है, 8 ऊपर लिखा, नीचे 11 टोटल आया है, 11 लिखा आपने। यहाँ पे देखिए ये 22,000 है, 22,000, ठीक है। तो 22,000 11 से हमने काटा, 11 के बाद 2,000 आ गया, 2,000 को 8 से ज़रब दिया तो 8 दूनी 16, 16,000 हो गया। लेकिन ये 4 बेटों का हिस्सा है, तो एक बेटे का हिस्सा आप मालूम करेंगे, एक बेटे का हिस्सा। अब आपने 16,000 लिखा, नीचे आपने लिखा 4, 4 से आपने तकसीम किया तो 4 चौक 16 यानी 4,000, एक बेटे को मिला 4,000 रुपये। अब इसी तरह बेटियों का हिस्सा निकालेंगे तो 3 बेटियों का हिस्सा। अब 3 बेटियों का हिस्सा तो मिलेगा किस में से, 22,000 में से। उनकी रेशो क्या है, 3/11 हो गई, 11 से काटा, 11 दूनी 22, 2,000, 3 दूनी 6,000 आ गया, ये 6,000 आ गया। अब एक बेटी का हिस्सा मालूम करें, एक बेटी का हिस्सा 6,000 आपने ऊपर लिखा, नीचे आपने 3 लिखा क्योंकि 3 बेटियां हैं ना, तो 3 से 6 को काटा, 3 दूनी 6, तो इसका जवाब क्या आ गया, 2,000 रुपये। यानी एक बेटी को मिला 2,000 रुपये और एक बेटे को मिला 4,000 रुपये। देखिए बेटियों को बेटे से निस्फ मिल गया, तो ये इसकी आसान सी कैलकुलेशन है, इस तरह से आप करेंगे तो आपका आसान हो जाएगा काम। ये हो गया आपका सवाल। अब इस सवाल में देखिए, मुंशी करीम ने 56,000 रुपये का तरका छोड़ा। अगर 2,000 रुपये उसके सिब में कर्ज हो तो बाकी तरका मंसजा से बुरसा में तकसीम करें। बीवी का हिस्सा 1/8, माँ का हिस्सा 1/6, बाप का हिस्सा 1/6 और 2 बेटियों का हिस्सा 2/3। तो अब क्योंकि हमें रेशो दी जा रही है तो हम आसानी से इसे कर लेंगे। हमने यहाँ लिखा कुल तरका, देखें कुल तरका है हमारे पास 56,000 रुपये, आपने ये लिखे। अच्छा, कर्जा कितना है, कर्जा है 2,000 रुपये। तो अब आपके पास बकिया तरका क्या बचेगा, हमने 56,000 में से माइनस कर दिए 2,000, तो हमारे पास बच गया 54,000। अब ये 54,000 में से तकसीम होगा, तो सबसे पहले हम, अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास बीवी का हिस्सा 1/8, 1/6, 1/6, 2/3। आप क्या करेंगे, सारी रेशो लिख लेंगे, 1/8, 1/6, 1/6 और 2/3। अब आप इसको पहले जमा करेंगे क्योंकि हमें निस्बती मजमुआ चाहिए होता है ना, तो इसको जमा करने के लिए क्योंकि ये बटा में है तो आप क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे। इन सब का जुज़ाफ़े अक़ल जब आप निकालेंगे नीचे वाले नंबर्स का, तो आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, 24 निकलेगा। अब आप हर नंबर के साथ 24 करते हैं, 24 ज़रब 1/8 जमा 1, 24 ज़रब 1/6 जमा 24 ज़रब 1/6 जमा 24 ज़रब 2/3। अब आप ये देखें, 8 16 8 3 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 3 अट्ठे 24। यहाँ पे आ गया देखिए इसका 3, इसका आ गया 4, इसका आ गया 4 और इसका आ गया 8। 3 7 4 11 और 8, 8 4 12 13 14 15 16 16 और 3 19। देखिए यहाँ पे 2/3 है ना, तो 2 को 8 से ज़रब दिया तो 16 हो गया, 16 और 4 20, 4 24 25 26 27, 27 आएगा यहाँ पे ना, सही है। तो यहाँ पे 27 आ गया, तो यहाँ पे आपने 3/27 और यहाँ पे है आपके पास 54,000, ये हो गया बीवी का हिस्सा। इसी तरह फिर माँ का हिस्सा, फिर बाप का हिस्सा और फिर हमारे पास है बेटियों का हिस्सा। कितनी बेटियाँ हैं, 2 बेटियों का हिस्सा। अब देखें माँ का हिस्सा कितना है हमारे पास, माँ देखें यहाँ पे ये 3 जो है ये बीवी का हो गया, 4 जो है माँ का हो गया, तो 4/27 ज़रब 56। इसी तरह बाप का भी 4/27 ज़रब 56 और बेटियों का क्या है 16/27 ज़रब 56। ये हमने सबका लिख लिया। अब आप देखें 27 से सबका काट दिया हमने तो 2,000 आ रहा है, सब जगह यहाँ पे 2,000 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2,000 लिख लें, 27 दूनी 56, इसलिए सबका 2,000 आ गया। अब 2,000 को 3 से ज़रब दिया तो 6,000, 6,000 रुपये बीवी का हिस्सा हो गया। माँ का हिस्सा 4 दूनी 8, 8,000 हो गया। बाप का हिस्सा 8,000 हो गया। अच्छा, बेटियों का हिस्सा 16 दूनी 32, तो यहाँ पे हो गया 32,000। अच्छा, ये 2 बेटियों का हिस्सा है तो आप एक बेटी का हिस्सा मालूम कर लें। एक बेटी का हिस्सा 32,000 लिखा आपने, नीचे से 2 से तकसीम कर दिया, तो आपके पास
32,000 बटा 2 लिखा, 2 से काट दिया आपने तो 16,000 एक बेटी का हिस्सा आ गया। तो ये हमने सारे सबकी डिस्ट्रीब्यूशन कर ली। अब इस सवाल में देखिए ये क्या कह रहे हैं कि एक शख्स के वारिस 6 लड़के, 4 लड़कियां और एक बेवा है। अगर बेवा को कुल तरके का 8वां हिस्सा मिला और बाकी में से हर लड़के और लड़की को दुगना मिले, यानी लड़के को लड़की से दुगना मिले, तो बताएं हर एक को उसके 20,000 रुपये के तरके में से क्या मिलेगा। ठीक है, आपने लिखा कुल तरका 20,000 रुपये। अच्छा, इन्होंने कहा बीवी को इसमें से 1/8 हिस्सा मिल गया है, तो बीवी को इसमें से 20,000 में से 1/8 हिस्सा हम देते हैं, तो 8 ही कमा 8, 8 दूनी 16, 16 4 इधर दे दिया, 8 पंजे 40, तो 2,500 रुपये तो बीवी को मिल गया। अब बाकी कितने बचे, तो हमने 20,000 में से माइनस कर दिए 2,500 रुपये, तो हमारे पास बकिया तरका बचता है हमारे पास 17,000। अच्छा देखिए, इसमें ना यहाँ पे सवाल में 4,000 रुपये कर्जा भी अदा करना है, जो मैं लिखना भूल गई थी। 4,000 रुपये कर्जा अदा करना है। तो देखें, सबसे पहले तो 20,000 में से आप निकाल देंगे 4,000 रुपये कर्जा, तो 20,000 में से आपने माइनस किए 4,000, तो आपके पास बचे 16,000 रुपये। तो ये जो है ना कर्जा निकालने के बाद, कर्जा निकालने के बाद बल्कि यहाँ लिख लें कर्जा, ये हो गया आपके पास 4,000, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बकिया तरका। ये जो है ये आया है बकिया तरका, ये आया 16,000। 16,000 में से बीवी का हिस्सा निकालेंगे आप, तो 16,000 में से 8 दूनी 16, तो बीवी का हिस्सा आया 2,000 रुपये। ठीक है, बीवी का हिस्सा 2,000 रुपये हो, तो अब बकिया तरका कितना बचा, क्योंकि यहाँ पे देखें 16,000 में से 2,000 रुपये आपने बीवी को दे दिए, तो बकिया तरका बचेगा हमारे पास 14,000 रुपये। अब 14,000 रुपये बचे हैं। अब कितने लड़के हैं, 6 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। तो आपने क्या किया, 6 लड़के हैं ना, तो आपने 12 कर दिया। मैंने बताया ना लड़कों की तादाद हम डबल कर देते हैं, 12:4 बन गया, तो 12 जमा 4 हो गया आपके पास 16। सही। तो अब यहाँ पे हम 6 लड़कों का हिस्सा मालूम करते हैं, तो 12 लड़के हैं, नीचे आ गया 16, और यहाँ पे हमारे पास जो रकम बची है, हमारे पास बची है ज़रा 14,000 रुपये। देखें 14,000 को आप ज़रब करें 12 से और डिवाइड करते हैं 16 से, तो हम यहाँ करते हैं 14,000 ज़रब 12 और तक़सीम कर देते हैं हम 16 से, तो हमारे पास आ रहे हैं 10,500 रुपये। हमने यहाँ लिख लिया 10,500 रुपये। ये हो गया हमारे पास। देखिए 6 लड़कों का हिस्सा। अब हम एक लड़के का हिस्सा मालूम करते हैं। एक लड़के का हिस्सा आप कैसे मालूम करेंगे, जो आया है आपके पास 10,500, उसको आप तक़सीम करते हैं 6 से, तो हम 10,500 को अगर तक़सीम करते हैं 6 से, तो हमारे पास देखिए 1,750 रुपये। तो ये आ गया हमारे पास 1,750 रुपये एक लड़की का हिस्सा। अब इसी तरह हम लड़कियों का हिस्सा मालूम करेंगे। लड़कियां कितनी हैं, 4 हैं, तो 4 लड़कियों का हिस्सा, और कुल रकम कितनी है 14,000 ज़रब 4 बटा हमारे पास है 16। ठीक है, हम इसको मालूम कर 14,000 ज़रब 4,000 नहीं सॉरी 4 खाली, और तक़सीम कर देंगे हम 16 से, तो 3,500 रुपये। तो ये हमारे पास जो 3,500 रुपये आए हैं, ये देखें 4 लड़कियों का हिस्सा आया। तो अब हम एक लड़की का हिस्सा मालूम करेंगे। 3,500 लिखा हमने, इसको तक़सीम किया हमने 3 से, क्योंकि 4 से, क्योंकि 4 लड़कियाँ हैं, तो 4 से करेंगे तो 4 × 4 4 से 4 8 32, 3 इधर दिया, 4 7 28, 4 पंजे 20, तो एक बेटी का हिस्सा 875। आप अपने ये आंसर को ख़ुद भी वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा ये आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक, क्योंकि 875 देखें एक लड़की का है और एक लड़के का, ये 1750 है। 875 को आप डबल करें तो 1750 होने चाहिए, तो उससे भी आपको कंफर्म हो जाएगा कि बेटी और बेटे का हिस्सा जो है वो डबल और निस्फ है या नहीं है। तो इससे भी आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं।
अब इसमें देखिए हमारे पास क्या कहना है कि एक शख्स की वफ़ात पर उसके वारिस 3 बेटियां और उसके माँ बाप रह गए। उसके ज़िम्मे 15,000 रुपये कर्जा निकला। अगर उसके तरके की कुल मालियत 51,000 रुपये हो तो बताएं हर लड़की को क्या मिला और उसके बाप के हिस्से में क्या आया। जबकि माँ बाप में हर एक को तरके का 1/6 और हर लड़की को उसका 2/9 मिला। तो हम पहले लिख लेते हैं कुल तरका। कुल तरका देखे हैं 51,000। कर्जा कितना है? कर्जा है 15,000। तो हम सबसे पहले कर्जा माइनस कर देंगे तो बकिया तरका क्या बचेगा? आपने 51,000 में से माइनस किया 15,000 तो हमारे पास बचता है 36,000। तो ये 36,000 है। अब आप माँ का हिस्सा, फिर बाप का हिस्सा और फिर कितनी बेटियाँ? 3। तो आप लिखेंगे 3 बेटियों का हिस्सा बराबर है। अब यहाँ पे हमारे पास है 36,000 रुपये। 36,000 में से इन्होंने कहा माँ का हिस्सा 1/6, बाप का हिस्सा भी 1/6 और बेटियों का हिस्सा इन्होंने कहा 2/9। ठीक है, इस तरह से हम निकालेंगे। तो 6 6 36, 6,000 हो गया। 6 6 36, 6,000 हो गया। और बेटियों का हिस्सा 9 से काटा, 9 चौक 36, तो 4,000, 4 दूनी 8,000। ये आ गया 8,000, इसका आ गया 6,000, इसका आ गया 6,000। ठीक है, तो एक बेटी का हिस्सा क्या हुआ? क्योंकि ये तो 3 बेटियों का हिस्सा है ना, तो हमने लिखा 8,000 तकसीम करा हमने 3 से, तो हमें 8,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 2,666 रुपये। तो 2,666 रुपये यहाँ पे मिलाया। नहीं, हर लड़की को उसका 2/9 मिला है, तो यहाँ पे ये हर बेटी का हिस्सा आएगा। यही हमारा आंसर होगा कि ये हर बेटी का हिस्सा है। देखें 8,000 एक बेटी को मिले हैं। 8,000 8,000 8,000 तीनों बेटियों को मिल गए। 8 16 8 24 और 6 30 और 6 36। इस तरह से ये पूरा तकसीम हो गया। देखिए सवाल में क्या कह रहे हैं कि बकर बे औलाद मरा, जबकि उसके वालिदैन भी इंतकाल कर चुके थे। उसके ज़िम्मे 4,000 रुपये कर्जा निकला। वसीयत की रूह से उसके दो सुबैत को 5,000 रुपये अदा किए गए। बाकी का 1/2 एक ही स्कूल को मिला और बाकी उसके 2 भाइयों और एक बहन में इस तकसीम हुआ कि हर भाई को बहन से दुगना मिला। हर भाई और बहन का हिस्सा मालूम करें, जबकि तरके की कुल मालियत 42,000 रुपये है। तो सबसे पहले तो देखें हम लिखेंगे कुल तरका 42,000 रुपये। अब जो देना दिलाना है उसे, यानी सबसे पहले तो है कर्जा। ठीक है, कर्जा कितना है? उसके ऊपर कर्जा है 4,000 रुपये। दोस्त को दिए 5,000 रुपये। अब हम पहले ये वाला हिस्सा मालूम कर लेते हैं। 5 4 9 हो गए, तो 42,000 में से हमने माइनस किए 4,000 जमा 5,000, तो ये हो गए देखो 42,000 माइनस 9,000। तो 42,000 में से जब हमने 9,000 रुपये निकाले तो हमारे पास बचे 33,000। ये आ गया। अब स्कूल को मिला। अब पहले उसने कहा ना कि स्कूल को दे दें। स्कूल का हिस्सा 1/2 मिला। देखो 33,000 ज़रब 1/2, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 6 12, 2 पंजे 10, तो 16,500 स्कूल को मिल गया। तो 33,000 में से हमने माइनस किया 16,500 रुपये, तो हमारे पास देखो बचेगा, हमने लिखा 33,000 माइनस 16,500, 16,500 ही बचा। ठीक है, अच्छा अब देखो भाई कितने हैं? 2 भाई, 2 भाई और 1 बहन। 2 भाई और 1 बहन, तो इसकी रेशो बन जाएगी 4:1, यानी 4 जमा 1 बन गया 5। ये बन गई। अब आप लिखेंगे 2 भाइयों का हिस्सा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? देखें हमारे पास यहाँ पे 4 तो भाइयों का हिस्सा हो गया। 4/5 लिखा, ज़रब लिखा
और 16,500 लिखा, ठीक है। अब 5 से आपने इसको किया तो 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 और 0 0, तो 0 0 4 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और 1 13। अब हम एक भाई का हिस्सा मालूम करेंगे। एक भाई का हिस्सा, एक भाई का हिस्सा देखें 13,200 तकसीम किया 2 से, तो 2 छिक 12, 2 छिक 12, 6,600। और अब हम बहन का हिस्सा मालूम करेंगे। तो बहन तो एक ही है, तो बहन का हिस्सा हम कैसे मालूम करेंगे, 1/5 ज़रब 16,500, तो 5 से काटा हमने तो 3,300 रुपये। तो हमारे पास ये आ गया 3,300 रुपये, हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है कि जलाल का इंतकाल हो गया और उसके पीछे एक बेवा, 3 पोते, 2 पोतियाँ और उनकी माँ रह गई। मरहूम के 46,600 रुपये के तरके में से 3,000 रुपये कर्ज अदा किया, 5,000 रुपये बेवा को महर के अदा हुए, बाकी मानदा रकम उसके वारिस हो यानी पोतों की माँ, 3 पोतों, 2 पोतियाँ और बेवा में इस तरह से 1/6, 17/32, 17/96, 1/8 की निस्बत में तकसीम की गई। हर वारिस का हिस्सा मालूम करें, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, देखें सबसे पहले तो कुल तरका लिख लें। देखें कुल तरका है 46,400 रुपये। अच्छा, कर्ज़ा, सबसे पहले कर्ज़ा है 3,000 रुपये और हक महर है हमारे पास बेवा को जो देना है 5,000। तो ये 5 और 3,000 तो निकल जाएंगे, तो आपने लिखा 46,400, ठीक है, माइनस 3,000 जमा 5,000, यानी 46,400 में से आपने 8,000 तो माइनस कर दिए। 8,000 माइनस किए तो आपके पास यहाँ पे बच जाएंगे 46,400 में से जब आप 8,000 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेंगे 38,000। अब आपके पास देखें ये बकिया तरका बचा है, ये क्या आया है आपके पास बकिया तरका। अब ये हमारे पास 48,400 है। अच्छा, अब सबकी जो हमारे पास वो दी जा रही है रेशो, देखें 1/6 निस्बत 17/32 निस्बत 17/96 निस्बत 1/8। आप क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम निकालेंगे और इन सब का एलसीएम निकालने के बाद जो आंसर आएगा वो आप इन सब से ज़रब दे देंगे। तो 6 लिखा आपने, 32 लिखा, 96 लिखा और 8 लिखा। 2 से करेंगे, 2 तियाँ 6, 16, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 से करेंगे, 3 ऐसे लिख लेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 12, 2 एकम 2। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 छिक 12। फिर 2 से करेंगे, 2 3, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 और 1, फिर 3 से करेंगे। तो हमारे पास देखें ये आ गया। अब हम इसको करते हैं तो देखें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तियाँ हमारे पास, 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9, 96 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये जो 96 आया है इसको आप हर नंबर के साथ 96 ज़रब 1/6 जमा 96 ज़रब 17/32 जमा 96 ज़रब 17/96 जमा 96 ज़रब 1/8। सबके साथ लिख लिया। अब 6 के पहाड़े में 96 कब आता है, 6 कम 6, 6 छिक 36, 32 तियाँ 96, 96 से 96 कट गया। 8 के पहाड़े में 1, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब आपका यहाँ आ गया 16, यहाँ 17 तियाँ 54, 17 तियाँ 7 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51। यहाँ आ गया आपके पास 17 और यहाँ आ गया आपके पास 12। ये आ गया, आपने इन सबको जमा कर लिया तो आपके पास 6 2 8 और 1 9 और 7 16, 6 हासिल 1 2 3 5 3 8 और 1 9, 96 आ गया। इसको प्लस करके आपके पास 96 आ गया। अब देखेंगे हमारे पास ये माँ का हिस्सा, पोते का हिस्सा, पोती का हिस्सा और बेवा का हिस्सा है। ये 16 51 17 12। हमने ये लिखा 16/96, 51/96, 17/96 और 12/96 और 38,400 से हमने इसको हल कर लिया। तो माँ का हिस्सा 6,400, पोतों का हिस्सा 20,400 और पोतों का हिस्सा 6,800 और बेवा का हिस्सा आ गया 4,800 रुपये।
आपका 3 पोतों का हिस्सा आया है, ये आपका 2 पोतियों का हिस्सा आया है। तो 20,400 का अगर आप 3 से तकसीम कर देते हैं तो 3 छः 18, यहाँ दिया 3 अट्ठे 24, तो 6,800 एक पोते का हिस्सा आया है। और इसी तरह आप 6,800 को 2 से तकसीम करेंगे तो 2 तियाँ 6 दो चौका 3,400 एक पोती का हिस्सा आया है। तो ये हो गया एक पोते का हिस्सा और ये हो गया एक पोती का हिस्सा। ये इस तरह से हमने मालूम कर लिया, ठीक है। अब ये हमारे इसका आखिरी सवाल है। एक शख्स की वसीयत के मुताबिक उसका तरका वो इस तरह तकसीम किया गया कि पहले 8,000 रुपये कर्जा अदा किया, बाकी का 1/8 माँ को और 1/6 बीवी को दिया गया और 1,750 रुपये खैरात किए गए। बाकी रकम उसके 3 बेटे और 1 बेटी में इस तरह तकसीम हुई कि हर बेटे को बेटी से दुगना मिला। हर बेटे को बेटी से दुगना मिला, हर एक का हिस्सा मालूम करें, जबकि कुल तरके की मालियत 50,000 रुपये हो। सबसे पहले तो आप देखें कुल तरका लिख लें। कुल तरका है 50,000 रुपये। अच्छा, कर्ज कितना है? 8,000। तो हम सबसे पहले कर्ज ही माइनस कर देते हैं। 50,000 में से हमने माइनस किए 8,000, तो हमारे पास देखो बकिया तरका कितना बचा हमारे पास? 42,000। ठीक है, उन्होंने कहा उस 42,000 में से आपने 1/8 माँ को हिस्सा दे दिया। ठीक है, तो माँ का हिस्सा देखिए, हम सवाल पढ़ते जाएंगे और हल करते जाएंगे। एक शख्स की वसीयत के मुताबिक उसका तरका हिस्सा तकसीम किया, पहले 8,000 रुपये कर्जा, बाकी का 1/8 माँ को दिया। तो 1/8 माँ को दे देते हैं 42,000 में से। तो हमारे पास देखें 8 एकम 8, 8 16, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। तो 8 पंजे 40, 2 इधर दिया, 8 2 16, 8 पंजे 40, तो 5,250 रुपये ये तो मिल गया माँ को। फिर उसके बाद माँ के साथ इन्होंने कहा कि बेवा का हिस्सा, बेवा का हिस्सा 1/6 में से देंगे हम 42,000 में से। तो 6 से काटा 6 सत्ते 42, तो बेवा को मिला 7,000 रुपये। तो बेवा को मिला 7,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा खैरात दे दी गई। अच्छा, अब पहले हम लिखेंगे बकिया तरका कितना बचा, बकिया तरका। अब क्या करेंगे हम, 42,000 रुपये थे, उसमें से हमने दे दिए 5,250 जमा 7,000, ये हमने दे दिया। तो हमारे पास जो बकिया तरका बचा देखें 7 5 12,250 हम निकाल देंगे 42,000 में से। तो हमारे पास देखें बचेंगे 29,750 और फिर हम उसमें से खैरात निकाल देंगे, जो खैरात हमने 1,750 रुपये दी, तो हमारे पास 28,000 बच जाएंगे। ये देखें यहाँ पे हमारे पास खैरात निकाली 1,750 रुपये, तो 28,000 आ गया। फिर 3 बेटे और 1 बेटी, इसकी निस्बत हो गई 6:1। 3 बेटे तो डबल कर दिया 6 और 1 हो गया, 6 में 1 जमा किया 7 हो गया। अब 3 बेटों का हिस्सा, 3 बेटों का हिस्सा 6/7 ज़रब 28,000, 7 चौक 28, 4 6 24,000 आ गया। अब 1 बेटे का हिस्सा मालूम करेंगे, क्योंकि 3 बेटे हैं तो 3 से तकसीम कर देंगे 24,000 को। 24,000 को 3 से तकसीम कर देंगे तो 3 अट्ठे 24, 8,000 आ गया। इस तरह 1 बेटी का हिस्सा मालूम करेंगे तो 1/7 ज़रब 28, 7 को 28 से काटा, 7 चौक 28, 4 एकम 4। तो ये हमारे पास 1 बेटे का हिस्सा और 1 बेटी का हिस्सा आ गया। तो दोस्तों हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।